वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स का पार्ट हूँ भाई गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्लास 10 की लास्ट वीडियो डाली थी आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में जिक्र करना है और उसी को 1 बाय 1 स्टेप सोल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास एंड एक्सरसाइज 2.2 की हम बात कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? इसने कहा है कि हमें क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें क्या है स्टूडेंट्स, जिसके लिए हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए गए हैं। मतलब सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम आपको एक और चीज रिकॉल करा देते हैं। यदि हमने आपको याद हो, हमने बताया था इफ अल्फा एंड बीटा आर these zeros of a quadratic polynomial, मतलब यदि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं, देन जो हमारे पोलिनोमियल होता है वो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इन अदर वर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस sum of the zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। ठीक है, हमें केवल इतना याद रखना है और इसी का हमें क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन में 1 बाय 1 यूज करना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है सम ऑफ द जीरोस दिया गया है 1/4 और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है वो दिया गया है -1। चलिए अब देखते हैं सम ऑफ द जीरोस को एक्चुअल में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को भी लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। एक बार ये भी मेंशन कर देता हूं, वेयर अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of required polynomial। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं। अब जब मेरे पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है, therefore polynomial will be, पोलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होने वाला है। देखते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/4, अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है -1। पुट करते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ आ गया -1। क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो आ गया x/4, ये प्लस माइनस ऐसे। क्या किया मैंने, हर एक क्या पॉइंट 1 लिख लिया है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 ये आएगा 4x², ये आएगा x और ये आएगा -4, क्योंकि इसके साथ तो 4 नहीं जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा इस तरह का हमारा जो फॉर्म आता है पोलिनोमियल का, उसमें जो हमारे डिनोमिनेटर में नंबर होता है
इसको हम यदि लेफ्ट कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक बार देख लेते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है हम x माइनस के 1/3, यदि हम जीरोज की बात करें तो इक्वल टू 0 आएगा, ये माइनस का तरह के प्लस का, इसका मतलब है आंसर आएगा 1/3। ये फर्स्ट वे है। लेकिन सेकंड वे, मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो आएगा 3 और आ जाएगा 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0। 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का, इसका मतलब आ जाएगा 3x इक्वल टू 1 और इसका मतलब आ जाएगा x इक्वल टू 1/3। देखिए, जबकि मैंने एलसीएम लेने के बाद केवल न्यूमरेटर से अपना क्वेश्चन को सोल्व किया है, मेरा सब भी आंसर सेम ही आया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस के 4। ठीक है जी। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस दिया गया है। सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा √2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब है अल्फा बीटा दिया गया है 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर से वही, क्योंकि सम मेरे पास है, प्रोडक्ट मेरे पास है, देयरफॉर पॉलिनोमियल विल बी, इसलिए जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए देखते हैं, वैल्यूज को पुट करें। इसकी वैल्यू है √2 इंटू एक्स और इसकी वैल्यू है 1/3। सेम एज हम क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए हर एक के अपॉन में 1 लिखा। चलिए देखिए, एलसीएम आ गया 3, 3 इसके साथ भी जाएगा, 3 इसके साथ भी जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं जाएगा, तो यहाँ गया है। फिर से वही, हमारा ये जो डिनोमिनेटर में 3 है, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, 3x² माइनस के 3√2 इंटू एक्स प्लस के 1। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें सम ऑफ द जीरोस दिया गया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है √5। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, देयरफॉर पॉलिनोमियल विल बी, सेम फॉर्मूला लगाना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x², ये वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू एक्स, ये वैल्यू कितनी है, √5। इसका मतलब है x इधर 0 हो गया, ये आ गया, तो हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, x² प्लस में √5। ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं, क्योंकि केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपने आंसर्स को लाना है। चलिए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी दिया गया है 1। देखते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर पॉलिनोमियल
विल बी क्या होगा, वही एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स, और ये कितना है, ये भी 1। इसका मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ दी जीरोस दिया है माइनस के 1/4, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दिया है 1/4, ये दिया गया है स्टूडेंट्स। चलिए इसकी बात करते हैं। देयरफॉर पॉलिनोमियल विल बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/4 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू 1/4, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 और ये 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से अपोन में 1, एलसीएम कितना आया 4, केवल इसके साथ जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर 1। फिर से वही जो हमारे डिनोमिनेटर में 4 है, ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस के 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अपने सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं। तो हमारा सिक्स पार्ट है, उसमें जो सम ऑफ दी जीरोस दिया हुआ है वो दिया गया है 4 और प्रोडक्ट दिया गया है 1। चलिए देयरफॉर, क्योंकि मेरे पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है, देयरफॉर पॉलिनोमियल विल बी सेम एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा। चलिए देयरफॉर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना दिया है 4 इंटू एक्स हो गया, और ये कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 1। हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो भी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।